अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका होस्ट सलमान और आप देख रहे हैं क्रिकेट अड्डा। दिल बड़े अफसरदा हैं आज क्योंकि पाकिस्तान की हार आप सबको जैसा कि मालूम है, सीरीज़ हम हार चुके हैं। और बात करने के लिए तो वैसे दुनिया के क्रिकेट में बहुत कुछ है, लेकिन अभी ये कि जो हार का गम है वो संभल नहीं पा रहा है, वो निकलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज बात करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बांग्लादेश की सीरीज़ पे, जो कि हम लॉस कर चुके हैं। और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे शहरी, जो हमारा भरपूर साथ देंगे दूसरे एंड पे। तो चलते हैं शो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम शहरियार, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं, कैसे हैं? मज़े में? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं ठीक तो हूँ, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से बांग्लादेश के साथ क्रिकेट दिखाई है उसके बाद तो कहने लायक बनता नहीं है कुछ। आज सभी जानते हैं ये 2 मैचों में जो हाल किया है हमारा, और सीरीज बांग्लादेश ने अपने नाम कर ली है। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं क्या कहूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं सिर्फ देखता रह गया हूँ कि क्या कर रहे हैं लड़के, सिलेक्शन क्या कर रही है। जबकि मैच को हमने सीरीज शुरू होने से पहले भी हमारी बात हुई थी, तो मैं ये कह रहा था कि बांग्लादेश को आप हल्का मत लीजिएगा, बांग्लादेश एक टफ साइड है। और जिस तरह के अब उनके नए प्लेयर्स, जवान प्लेयर जो उनके आए हैं, वो अब उस लेवल की नहीं है जो पहले क्रिकेट थी बांग्लादेश की। तो पहले थोड़ा सा घबरा जाती थी, पैनिक कर जाती थी। अब सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं वो बेसिकली। लेकिन पाकिस्तान टीम का इतने टाइम से खेलना, हर एक चीज़ प्रैक्टिस से लेकर हर चीज़ आपको ए लेवल की दी जा रही है, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस ये है, या तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मतलब क्या गलतियां हमने की इस मैचों में? गलतियां आप खुद देख लेना। हमारे पास अच्छे खासे बॉलर हैं, हम लेके नहीं गए, ठीक है। गलतियां हमारी हैं, लेकिन नौजवान जो टैलेंट है ना, वो टैलेंट भी मेरे हिसाब से कुछ नहीं कर पा रही है अभी। सलमान अली आगा ने भी आपने देखा, कप्तान से इनको दिया हमने। उनकी बैटिंग खुद अजीब परफॉर्मेंस हो गई, बिल्कुल अच्छे खासे परफॉर्मेंस सही चलती है, कैप्टनसी में आते हैं परफॉर्मेंस वीक हो जाती है। हालांकि उनकी बैटिंग लाइन अच्छी है, वैसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन ये तगड़ी बॉलिंग लाइन है, कोई हल्की बॉलिंग लाइन तो नहीं थी। जिस तरह से बैट्समैनों ने, मैं तो इसको सारा दूंगा कि बैट्समैनों ने गड़वाया है बिल्कुल सारा कुछ। मैं तो बिल्कुल। बॉलरों को बुरा बोलूंगा ही आप नहीं। देखें ना, 5 ओवर में आपकी 6 विकेटें गिर गई। बिल्कुल 5 ओवर में 6 विकेटें गिर, 20 रन है आपके स्कोर। यार, ये ये शुरू के 2 मैचों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया भाई। मुझे सही दवाई की बताऊं, नीड पड़ी, पता है आपको? इतने इतने तबीयत नासाज हो गई थी, मुझे अब दवाई की नीड पड़ गई। मैं जब मैच देख रहा था मुझे लग रहा है यार ये गली के बच्चे खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आगे दे रहा। पाकिस्तान क्रिकेट इस लेवल पे आ गई है। मतलब हम दिन पे दिन पीछे आते जा रहे हैं, लेकिन लोग दिन आगे पे जाते हैं सर, हाँ नहीं तो ये आप लोग आगे जाते हैं। इंडिया टीम देखें और भी अगेंस्ट टीम में अफगानिस्तान देखें, आप मजीद कितने अच्छे आप टैलेंटेड इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? जिनसे मैच है आप उनको ही देख लें, उनको देखें। उनके स्टेट्स क्या थे, अब क्या है, नए लड़के आके क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आपसे थोड़ी सी विकेट, आपको थोड़ी सी हार्ड विकेट दे दी गई है, आप सारा एक्सपोज होकर रह गए हो। पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपोज होकर रह गई है पूरी। इतनी प्रैक्टिस आपकी, इतना सब कुछ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जब आप साहब फरहान को लेके गए, उसको 2 मैचेस में शुरू की चांस नहीं दिया गया। साइम अयूब को किस लिए खिलाया जा रहा है? साइम अयूब कंसिस्टेंटली बिल्कुल ही परफॉर्मेंस से बाहर है। तो यार उनको पहले आप बोले ना कि डोमेस्टिक में कहीं परफॉर्मेंस, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कहीं परफॉर्मेंस होती है, सिलेक्शन कैसे हो जाती है, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। आपने डोमेस्टिक खेला नहीं, कुछ खेला नहीं, आप उड़ के टीम के अंदर आ गए, कैसे आ गए? आपकी परफॉर्मेंस बैक पे क्या थी? आपने तो प्रूफ ही नहीं किया अपने आप को। आपकी इंजरी हुई, इंजरी के बाद आप आए, डायरेक्ट टीम में सिलेक्शन हो गया आपकी। आपकी पीएसएल में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उसके बाद अदर सीरीज में, पिछली वाली सीरीज में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। साइम अयूब आप को भी अब रेस्ट करवाना चाहिए, उनको लाजमी रेस्ट करवाना है इनको। नहीं, मैं शायद ज्यादा आपको यही फरहान बात आपको कह रहा हूँ। अच्छा प्लेयर मिल गया पीएसएल आप ने भी। अगर, आप खुद देखें, पीएसएल ने सारी इनिंग में अच्छी बैटिंग करके बिल्कुल, दिया मैं है। तो आपसे ये बात पिछला पहले भी आपने की थी कि यार साहब दादा फरहान, और आज उन्होंने प्रूव कर दिया, प्रूव थूक कर दिया दिया, भाई। थूक दिया, बिल्कुल थूका सबकी दिखाया। प्रैक्टिस में थूक दिया कि आपने मुझे 2 मैच नहीं खिलाया, आज 63 रन करके चले गया लड़का अकेले हैंड से। और ओपनिंग मेन मैटर ओपनिंग है। आपकी ओपनिंग अच्छी चल गई, वन हैंड कोई भी ओपनर एक साइड से कोई बैटिंग करके दे दिया, आपको रन दे दिया, आप विन करेंगे। उसने भाई करके इस दिखाया। तरह से तो क्रिकेट नहीं चलेगी। आप, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा किस चीज का प्रेशर रहता है इनको। क्राउड का प्रेशर रहता है, खुद का प्रेशर रहता है, रात की नींदों का प्रेशर रहता है, खाने क्राउड का का। प्रेशर की, क्राउड तो उनके लिए भी है, रात की क्राउड नींद वो तो ये उनके कहेंगे ना लिए कि भी है। उनकी क्राउड थी, ग्राउंड भरे हुए नहीं थे, नहीं चेहरा नहीं, बोरा था। हम घर में भी हारे हैं। लास्ट सीजन देखे तो हम घर में भी हारे हैं ना, हम तो अपने घर में भी हारे मैच। क्राउड पे प्रेशर नहीं है। यार ये मसला क्या है? बस ये तो, मेरी तो कसम से पाकिस्तान क्रिकेट से वैसे ही दिल खट्टा होते जा रहा है। और ये मजीद ऐसी परफॉर्मेंस है तो और बिल्कुल नहीं। यार मतलब बैट्समैन तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, सिलेक्शन कुछ नहीं कर पा रही। यार आप एक लड़का लेके गए हो, कॉन्स्टेंटली उसकी परफॉर्मेंस है, 2 मैचेस में आपने उसको चांस नहीं दिया वो हर है। मैच पीएसएल में, हर मैच में उसने बैटिंग करके दिया। आपने तो खिलाया नहीं। मुझे भी समझ नहीं आया। आप सामयिक को एक मैच रेस्ट करवाते, फकर जमान को रेस्ट करवा देते,
बड़ा प्लेयर फखर जमान, लेकिन मिस करवाते आप। फखर जमान को आज नहीं खिलाया, नहीं लेकिन खिलाया। मेरे हिसाब से फखर जमान खेल फखर जमान सकते खेल थे। सकते थे। उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, पिछले एक मैच में रन भी करके दिया उन्होंने। ठीक है, साइम अयूब तो बिल्कुल प्ले ऑफ हो रहे हैं, बिल्कुल कोई खेल ही नहीं पा, गेम ही नहीं आ रहा उनका सामने खुल के। अब वो किस चीज में, फेम की दुनिया में मशहूर हो गए कि मैं थोड़ा सा मशहूर हो गया हूँ, मेरे शॉट्स जरा मशहूर हो गए हैं, अच्छा साइम नो लुक अयूब शॉट ठीक वगैरह। है, साइम अयूब ने बैटिंग नहीं करी, लेकिन आप हारिस को भी देखिए ना। हारिस भी हारिस साहब भी भाई कीपिंग में भी वो भंड तो मार रहे ऐसा हैं। लग रहा है कि आर्चर बॉलिंग करा रहे हैं, बुमराह बॉलिंग करा रहे हैं, स्टार्क बॉलिंग करा रहे हैं, इस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, उनके बल्ले पे गेंद टच नहीं हो रही है। मुझे समझ ही नहीं आ ये रहा फिर है आप कौन से तंज क्रिकेट खेल करते रहे हैं कि हैं। यार फला बंदों को हटाओ, वो कीपर बैठा हुआ है, ये कीपर बैठा हुआ है। और देखिए दूसरी साहिब बात, ज्यादा फरहान आप देखे तो कीपर भी है, कीपर भी है। आप हारिस को रेस्ट बिल्कुल। करवा सकते थे ना। मुझे तो हारिस समझ नहीं आया हारिस को खिलाने का मतलब। तीन एक मैचों मैच की में सीरीज थी, आपने 3 मैचों में चेक करना था, आपने दूसरे मैच में प्लेयर तब्दील करने थे, बिल्कुल करने थे आपको, परफॉर्मेंस आपने देख ली थी। आपने एक प्लेयर चेंज नहीं करा, आपको रिस्क लेना चाहिए था दूसरे मैच में। आज के देखिए 2 मैच तो हम ठीक ठाक जलील हो गए, बहुत बुरा इस जलील है, तरीके बहुत से तो बुरा खैर जलील है। क्रिकेट तो समझ में ही नहीं आई क्या हुई। आज के मैच की बात कर लें, देखें आज के मैच में आपने चेंजिंग दिखाई है। साहबजादा फरहान को आपने लिया है, माशाल्लाह 41 बॉलों पे 63 रन कर गए वो, 63 रन के, जिसमें 4 चौके 5 छक्के भी हैं। स्ट्राइक रेट 153.65 का है। 29 बॉल पे 50 उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। हाँ, क्रिकेट दिखाई ना उनके बाद। साइम अयूब भी आज थोड़ा बहुत सही खेले हैं, लेकिन मेरे हिसाब से साइम अयूब की परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है। एक तो डोमेस्टिक पहले इनको खेलना चाहिए, इनको परफॉर्मेंस हो जाए कहीं से तो फिर आए टीम में, समझ में आता है। बहुत सारे लड़के इस तरीके से हैं। देखिए साइम अयूब को आज के मैच जीत के भी कोई फायदा तो नहीं हुआ, क्योंकि सीरीज हम पहले हार गए थे। सीरीज तो हम हार गए थे ना, आज तो जैसी रसमाना मैच हुआ था। बस ये है। बाकी ये कि कुछ लोग लाए जो समझ में ही नहीं आया, वो कैसे आए थे, क्यों आए थे। लड़कों की परफॉर्मेंस ही नहीं है, इतने दिन क्या किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। आज देख लें यार, आज आज ही परफॉर्मेंस समझ में आई है, वो भी अल्लाह खैर अच्छा सलमान, आपने एक चीज देखा, ये मोहम्मद नवाज को लेकर के मुझे समझ नहीं आया। यही इसकी तो मैं कह कोई रहा हूँ कुछ सर भी नहीं है, कुछ कि भी नहीं डोमेस्टिक है। क्रिकेट में कोई परफॉर्मेंस होती नहीं है, आप टीम में ऐसे डायरेक्ट में भी कैसे हो अच्छे जाते खासे हैं। कुटाई हुई इनकी, ना कोई बैटिंग है ना कोई परफॉर्मेंस है। फहीम अशरफ को ले आने का एक रीजन है। ठीक है, फहीम अशरफ एक क्लास के प्लेयर हैं, फहीम अशरफ क्लास के प्लेयर है। T20 फॉर्मेट में उनकी पूरी जगह लास्ट बनती है। मैच भी आप देख 50 मारा उन्होंने। हाँ। बैटिंग अच्छी करी उन्होंने। बैटिंग बहुत क्लास की है फहीम अशरफ की, बॉलिंग भी अच्छी। बॉलिंग भी है। शुरू में फार एंड से आते हैं दूसरा ओवर फेंकने के लिए, तो बहुत विकेट निकाल के चले जाते हैं। आज भी देख लें माशाल्लाह, मुझे आज जो खुशी हुई है साहबजादा की बैटिंग से, बहुत अच्छी बैटिंग यार करी है। अच्छी, एक लड़का एक हमारा कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, आप उसको चांस दें, चांस मिलेगा तो उसको इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, आगे भी बैटिंग इस तरह से करता रहेगा वो। दूसरा हमारे पास आज तो किसी खास परफॉर्मेंस रही नहीं। आज हसन नवाज थोड़ा बेहतर कर गए, 17 बॉलों पे 33 रन कर गए और 3 छक्के इनिंग में उनकी शामिल है, एक चौके के साथ। स्ट्राइक रेट भी उनका बहुत बेहतर रहा, 194। चले एक न्यू टैलेंट है, इनको तो चांस मिला नहीं था, एक आध मैच में परफॉर्मेंस नहीं होती है, लेकिन वो परफॉर्मेंस कॉन्स्टेंटली नहीं, कर हसन लेते हैं। नवाज तो आप उसकी जगह खिला सकते हैं ना, एक मिडल ऑर्डर आपको चाहिए। T20 में जगह बनती है, और हम हसन नवाज को और खिला हम सकते हैं। साहबजादा फरहान को भी खिला सकते हैं, हारिस को भी खिला सकते हैं रेगुलर, क्योंकि इंडिया हो गई और कोई भी चीजें हो गई, मतलब दूसरी अदर कंट्रीज की जो टीमें हैं, वो अपने प्लेयर्स को 2 कीपर 3 कीपर कैरी करते हैं। वर्ल्ड कप में भी कैरी कर रही थी इंडिया, और अपना अल्लाह भला करे इंग्लैंड भी कैरी कर चेंजिंग रही बहुत जरूरी है टीम में। आप एक मैच में परफॉर्मेंस नहीं दी, आप सेकंड मैच में चांस दें अगले को। आप लेकर गए, आपको चांस देना बनता है उसका। वो देखिए उसने परफॉर्मेंस दिया आपको, बहुत अच्छी बैटिंग करेगी। 5-6 लगाया उसने। बिल्कुल। बाकी है कि उनकी तरफ तस्कीन अच्छा चले थे, 3 विकेट ले ली थी उन्होंने। पाकिस्तान ने कोई 178 रन किए थे 7 विकेट पे, 7 विकेट और 20 ओवर हो गए थे उनके। तो लास्ट में थोड़ा नवाज के छक्कों ने काम दिखा दिया, ताकि उन्होंने एंड में 2-3 छक्के आई थिंक लगाए हैं, तो वो अच्छे थे काफ़ी। बाकी बांग्लादेश 104 पे ढेर हो गई, रन नहीं सके आज बॉलिंग। बाकी मैं बात करूंगा खास तौर पे सलमान मिर्जा की, आउट क्लास बहुत ब्रिलियंट बॉलर मेरी नज़र में। और पाकिस्तान को काफ़ी टाइम बाद लेफ्ट आर्म कोई इस लेवल का बॉलर मिला है कि जिसके अंदर वेरिएशन भी है, बाउंसर्स भी हैं, यॉर्कर्स भी हैं, स्पीड और बॉल का स्लो करना, तेज करना, ये सारी चीज़ें क्वालिटीज में वेरिएशन दिख रही है जिसकी वजह से मैं काफ़ी मुतासिर हूँ इससे। अच्छा, एक पाकिस्तान को बहुत अच्छा टैलेंट मिला है उन्होंने और दुआ यही करता हूँ कि ये लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ रहे। और इनकी ये कि आज परफॉर्मेंस अच्छी है। 4 ओवर में इन्होंने 19 रन दिए, आज बेहतरीन है मेरे हिसाब से इकोनॉमी में। अच्छा, इनकी स्पीड भी चेक करें आप, इन्होंने 140 प्लस किया, 146 पहली गेंद उन्होंने फेंका 146। और मुझे तो ये समझ में आया, कीपर खड़े हुए थे उनको समझ में नहीं आया, लेकिन इन्होंने अकेले हैंड से बोला कि भाई आप रिव्यू लें। हाँ, मुझे पता है एज लगा है, और वाकई एज लगा था। पहली बॉल पे विकेट उन्होंने क्या मिल गई थी, दूसरी बॉल पे आई थी, दूसरी बॉल पे विकेट मिली उनको। 3 विकेट उन्होंने आज हासिल की है और 4.75 का इकोनॉमी रहा है। 19 रन क्योंकि इन्होंने दिए हैं 4 ओवर में। तो मेरे हिसाब से आज की क्रिकेट इन दोनों के नाम है भाई, सलमान मिर्जा और अल्लाह भला करे आपका सादत फरहान।
यही दोनों प्लेयर मुझे आज दिखे बस कि मुझे यार ये समझ में आ रहा है कि भाई आप पूरी टीम एक प्लेयर पे फोकस कर रहे हैं, भाई एक प्लेयर आपका चल जाएगा तो आप मैच जीत जाओगे। इस तरह से तो नहीं होती, इस तरीके 11 से नहीं लड़के होता, पूरे 11 लड़के परफॉर्मेंस हैं करेंगे तो हम कहीं बिल्कुल। आगे आएंगे। अब मुझे आप देखिए ना, एक मैच में चले बाय चांस बेड लक हो जाता है, सेकंड मैच में यही हुआ, सही। सेकंड मैच में हमारे साथ यही हुआ, 5 विकेट गिर गए शुरू में पावर प्ले में। ये कौन अब तो सी क्रिकेट है, मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं, बात तो आपकी सही है बिल्कुल, मैं भी इससे मुतासिर हूँ बहुत ज्यादा कि यार ये इस तरीके की चीजें ये तो मतलब नहीं गली होनी में चाहिए। बच्चे खेलते हैं ना, गली क्रिकेट लग रही थी मुझे तो, मैं जब देख रहा था ना मैच। विकेट नहीं सेव करने आ रही, लाइन लग जाती है, एक विकेट गिरती प्रेशर आ जाता है, लाइन लग जाती है, ये क्या है? किस बात का प्रेशर है, किस किस चीज, बात का वही तो समझ प्रेशर? में नहीं आता है कि यार इतनी प्रैक्टिस आपकी, इतना आपके ऊपर खर्चा फिर मुल्क का, और फिर आपको सिलेक्ट किया गया है इतने सारे लोगों में से, आपको आपको परफॉर्मेंस देना आपका हक बनता है, ताकि हमारे भी दिल खुश हों, लोगों की जो पाकिस्तानी 22 करोड़ आवाम पाकिस्तान की देख रही है जो, और अब तो इससे भी ज्यादा हो गई होगी, जो क्रिकेट से एक बेनपनाह मोहब्बत है लोगों के दिलों में, वो लोग किस अब तरह लोग से, क्रिकेट से दूर होते हो जा रहे हैं, खास तौर पर और इन जिस तरह की प्लेयर के, परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के प्लेयर की वजह से क्रिकेट से लोग दूर हो रहे हैं, क्रिकेट लोग छोड़ लें। बहरहाल। लेकिन ये कि इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट सीरीज में क्या करते हैं, क्या परफॉर्मेंस, क्या चेंजेस आएंगी। और मेरी तो यही रहेगा कि भाई आप साहबजादा फरहान को खिलाएं, दोनों फॉर्मेट के एटलीस्ट खिलाएं, और वो तीनों फॉर्मेट के बैट्समैन है, वो अच्छा बिल्कुल, प्लेयर है, उनके पास शॉट्स हैं और ये सारी शॉर्ट्स चीजें, हैं। और बाकी लड़के जो भी हैं उनको भी यार डोमेस्टिक खिला के थोड़ा ग्रूम करें, ग्रूम होंगे आएंगे ऊपर परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान आगे जाएगा। आप नाम के ऊपर या किसी हाइप के ऊपर उनको ना सिलेक्ट करना सही नहीं है मेरी नज़र में। सही। बाकी है कि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है, आप बिल्कुल लाएं खिलाएं, और हमारे सारे सितारे हैं यार, हमारे सामने ही चमकेंगे तो हम ही खुश होंगे, हमारे चेहरे रोशन दिखेंगे। तो यही है बस, कुछ दिलों का हाल, लोगों के जो दिलों का होता है वो कैमरे पे आ जाता है। बस ये है कि हमारे भी दिलों में यही बात थी कि इस अच्छा, तरह से होना नहीं हमारे चाहिए था, एक हमारे सीरीज लेके बैठे। बॉलर, मतलब बॉलर भी हमारे बैटिंग करके देते हैं आपको, आपके बैट्समैन को, मतलब हमारे बैट्समैन लेकर खेले हैं, उनको इतना वो नहीं है कि हमारे बॉलर सिक्सेस मार रहे हैं। देखिए मैं ये अब्बास आफरीदी का मैं बैटिंग यही देखें, बात आपसे कहना चाह रहा था कि बैट्समैन का होने का क्या फायदा क्या, है? बॉलर कर रहा है अब्बास बैटिंग आफरीदी में भी। कॉन्स्टेंटली 2-3 छक्के हर इनिंग में लगा रहे हैं। भाई मशरफ बजायर एक बॉलर है, हाँ, बैट्समैन ऑलराउंडर है, लेकिन वो बॉलिंग के तौर पर उसको हम यूज करेंगे, फास्ट बॉलर है ही नहीं, हम उसको बॉलिंग के तौर पर ये लेके जा point रहे है। हैं, लेकिन वो बैटिंग करके दे रहा है। एक क्या बॉलर आपको 50 मार के दे रहा है और बैट्समैन आपके 5 बैट्समैन आपको सिफर पर आउट होके जा रहे हैं। कौन सी क्रिकेट है, मुझे तो समझ नहीं आ रही सलमान ये क्रिकेट। नहीं, सही कह रहे हैं शहरी आप। बहरहाल खैर, ये दिलों को तोड़ना बंद किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब नेक्स्ट सीरीज में जो होगा उसका भी अपडेट आपको देते रहेंगे। बाकी अफसोसता थे थोड़े से अल्फाज हमारे इस तरीके से निकले, बस तो यही ये है कि पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो इस वजह से थोड़ा सा दिल जलता है कि पाकिस्तान की हार पर। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उम्मीद करते हैं कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और पाकिस्तान विन करेगा सीरीज भी। और अब हम आवाम की वजह जीतेंगे, अब आप बोले आवाम दुआएं करें तो हम जीतेंगे, अब तो दुआएं के ऊपर। दुआओं का तो गेम नहीं है ना यार, हमें तो फिर सरफराज जैसा कोई चाहिए, या तो सरफराज को ले आए, बिल्कुल, कॉन्स्टेंटली 10 सीरीज जीते हम लाइन से, कोई सीरीज नो नहीं हारे यार। तो मतलब उस जैसा ने उसको हटाया तो फिर उसके जैसा लाओ, आप परफॉर्मेंस इस तरीके की लाओ फिर। हमारी हिस्ट्री में देखना, हिस्ट्री से हमारी जाती होते हुआ आ रही है, हिस्ट्री में पाकिस्तानी प्लेयर जाती हिस्ट्री होते की हुए तो आ रही हमने है। बात ही नहीं करनी ना यार, हम तो भाई करंट सिचुएशन पे बात करेंगे। करंट पे देख लेना, करंट पे आज के देखना है। करंट हमें समझ में नहीं आ आप रही क्या देखें हो रहा है, साथ ज्यादा कुछ समझ में क्यों नहीं बिठाया, 2 मैच क्यों बिठाया, मुझे ये समझ नहीं आया, रीजन बता दें इसका मुझे ठीक क्यों हो रहा बिठाया। खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आप लोगों से, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट देखने को मिले नेक्स्ट सीरीज में। इंशाल्लाह। और जब तक अपना ख्याल रखिएगा, आपके साथ इंशाल्लाह मौजूद होंगे। अल्लाह हाफिज़।